अर्थात मन के संशय और दुर्बुद्धि ने मिलकर स्वरूपस्थ चेतन को विचलित कर दिया, यानी अपने निज स्वरूप को छोड़कर माया की ओर विचलित कर दिया, जिससे कारण ये संसार में भटकता फिर रहा है 84 में। इसीलिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, सासनी ननद मिली अचल चलाई, दरिया के गृह बैठे जाई, हम बनोई राम मोर साला, हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। यहाँ कल्पना की जा रही है, श्रृंगी ऋषि का कहना है कि शांता के संग लगन होने से मैं श्री रामचंद्र जी का बहनोई हो गया और श्री राम जी हमारे साले हो गए। और इधर देखिए, जिस पुत्रेष्टि जग के स्वरूप ही फल स्वरूप ही श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति हुई, वो जग श्रृंगी ऋषि ही ने उन्होंने ही करवाया था। इसलिए श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं कि मैं ही राम का पिता भी हूँ, मैं राम का पिता ही हूँ, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद स्वरूप से ही राम का जन्म हुआ था पुत्रेष्टि जग के कारण। इसीलिए श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं कि मैं ही श्री राम का पिता भी हूँ और श्री राम हमारे पुत्र हुए, श्री राम हमारे पुत्र हुए। मानस में देखें चौपाई, गोस्वामी जी बता रहे हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वही श्रृंगी ऋषि राम के बहनोई हुए, शांता के संग लगन होने से, और श्री राम उनके साले हुए, और श्रृंगी ऋषि के पुत्रेष्टि जग के आशीर्वाद स्वरूप ही श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए श्रृंगी ऋषि श्री राम के पिता हो गए और श्री राम उनके पुत्र हुए। कहने का आशय यह है कि समस्त संत कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं, कहने का आशय यह है कि आत्म स्वरूप चेतन ही समस्त ज्ञान विज्ञान को वहन और धारण करने वाले हैं। कहने का आशय यह है कि चेतन स्वरूप, आत्म चेतन स्वरूप ही समस्त ज्ञान विज्ञान को वहन और धारण करने वाले हैं। हमारा आत्म स्वरूप, हमारा सार स्वरूप आत्मा ही है, हमारा सार स्वरूप आत्मा राम ही है।